नमस्कार। दोस्तों, अभी देश में एक नया मुद्दा छिड़ा हुआ है। कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। अब सवाल ये उठता है कि ये समान नागरिक संहिता है क्या? उसका क्या आशय है? कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का अगर सिंपल शब्दों में अर्थ समझा जाए तो सभी धर्मों के लिए एक कानून। मतलब सभी धर्मों के लिए एक कानून होगा, चाहे वो शादी से संबंधित हो, तलाक से संबंधित हो, संपत्ति के बंटवारा से संबंधित हो, या फिर विवाह को लेकर के, मतलब बहु विवाह की जो प्रथा है बहुत सारे धर्मों में, उसको लेकर के जो अभी अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून है। जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू एक्ट है, जिसमें हमें शादी और संपत्ति बंटवारा को लेकर के एक अलग हमारे लिए एक अलग कानून है। उसी तरह से मुस्लिमों के लिए भी एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ईसाइयों के लिए भी एक ईसाई लॉ बोर्ड है। तो इन सबों को हटा करके सभी धर्मावलंबियों के लिए, मतलब सभी धर्म के अनुयायियों के लिए एक कानून होगा। अब इसमें बुराई क्या है? अगर देश एक है तो एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? ये चर्चा का विषय है, और ये चर्चा के विषय आजकल बना हुआ है। हर टीवी डिबेट में आपको आजकल यही चर्चा सुनाई देगा। क्योंकि अभी लास्ट टाइम देश के प्रधानमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एक बयान दिया था, तभी से ये चर्चा में है। और उम्मीद है कि ये जो हमारा मानसून सत्र शुरू होने वाला है और शायद 20 जुलाई से शुरू होगा, उसमें ये विधेयक लाया भी जाएगा। लॉ कमीशन बना दिया गया है। लॉ कमीशन अलग अलग लोगों से सुझाव भी मांग रही है। इसमें एक लॉ कमीशन ने सुझाव के लिए एक नया वेबसाइट भी लॉन्च किया है। तो अभी तक के जो मतलब सूचना है उसमें 10 लाख से ऊपर लोगों ने इसमें अपना सुझाव दिया है। आप भी अपना सुझाव दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आप इस कानून के पक्ष में हैं या आप इस कानून के विरोध में हैं। लेकिन जहां तक मुझे समझ में आता है कि जिस तरह से सरकार और खास करके प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से इसके ऊपर बयान दिया है, इससे यह साफ है कि 2024 में आम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपना ये तीसरा मुद्दा भी पूरा करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का 3 अहम मुद्दा था। कश्मीर से धारा 370 हटाना, कट गया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और तीसरा अहम मुद्दा जो था वो यूनिफॉर्म सिविल कोड था, जिसकी चर्चा छेड़ दी गई है। और उम्मीद है कि इस साल यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हमारे देश में लागू हो जाए। अब इससे कुछ लोगों को दर्द स्वाभाविक है। जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान आया, बकरुद्दीन का भी बयान आ गया। उसी तरह से कुछ बयान हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस का भी आया है। और कुछ पार्टियों ने इसका समर्थन भी किया है, जिसमें दिल्ली के सेठ घुंघरू
घुंघरू लाल की पार्टी। हालांकि ये संसद में विधेयक पास होगा उस समय ये साथ देंगे, इस पे शक है, लेकिन अभी तो उन्होंने सशर्त समर्थन देने की बात कही है। उसी तरह से शिवसेना उद्धव गुट उन्होंने भी सशर्त समर्थन देने की बात करी है। शरद पवार की पार्टी अभी इस पे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। शिरोमणि अकाली दल इसके विरोध में आ गई है। तो बड़ा मजा आएगा जब ये विधेयक संसद भवन में आएगा और इस पे जब बहस होगी। अब ये कॉमन सिविल कोड है क्या? कॉमन सिविल कोड का मतलब तो मोटा मोटी ये समझते हैं कि सभी धर्मों के लिए एक कानून होगा, लेकिन क्या सभी चीजों में ये लागू है? ये सभी चीजों में लागू नहीं होगा, ये सिर्फ सिविल राइट्स में ही लागू होगा। और इन सिविल राइट्स में हमारे पास जो है उसमें शादी विवाह का बात है। शादी की जो उम्र अलग अलग धर्मों में अलग अलग है। जैसे किसी धर्म में 18 साल है तो किसी में 13 साल के बाद उसे शादी का इजाजत है। तो इसके लिए अब एक कानून होगा और एक उम्र निर्धारित किया जाएगा। उसी तरह से संपत्ति का बंटवारा, पैतृक संपत्ति का बंटवारा। अभी पैतृक संपत्ति पे हिंदुओं का जो पैतृक संपत्ति है उस पे अगर बेटा और बेटी का दोनों का बराबर अधिकार है, भले वो बेटी अपना अधिकार ले ना ले मायके से, लेकिन पैतृक संपत्ति पे उसे अपना पूरा अधिकार है जितना उसके भाई का है। लेकिन ये बात मुसलमानों में लागू नहीं होता। मुसलमानों के बेटा को ही ये अधिकार है, बेटियों को ये अधिकार से वंचित रखा गया है। उसी तरह से बहुत से धर्म में बहु विवाह की प्रथा है, जिससे मुसलमानों में बहुत से विवाह की प्रथा है। हिंदुओं में ये प्रथा पहले थी, अब इसे हटा लिया गया, सुधार लिया गया है। उसी तरह से एक अहम मुद्दा है बच्चा का गोद लेना। अगर कोई हिंदू बच्चा गोद लेता है तो अपने जैविक पिता की तरह उससे भरण पोषण कर सकता है, उसको सारा अधिकार दे सकता है। लेकिन अगर कोई मुसलमान अपने बच्चों को गोद लेता है तो उसको बहुत सारे अधिकारों से वंचित रखा जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसपे अभी चर्चा हो रही है, इसके ड्राफ्टिंग हो रही है, और उम्मीद है कि ये जब हमारा मानसून सत्र शुरू होगा तो इसमें चर्चा होगी और ये विधेयक पास भी किया जाएगा। देखिए, अगला साल चुनाव है, इसलिए बीजेपी चाहेगी कि अपना ये जो तीसरा अहम मुद्दा है उससे केन प्रकार ने पास करा लिया जाए। लोकसभा में तो उनके पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में 2-4 से 5 सीट की बात है जो घट रहा है। बीजेपी उसकी भरपाई में लगी हुई है और उम्मीद है कि इस सेशन में आने वाला मानसून सत्र में ये विधेयक को पारित करा लिया जाएगा। धन्यवाद।